सो टुडे इज़ 7th of July, 10 बज रहे हैं सुबह के। ठीक है, अभी हम क्लासेस करने जा रहे हैं। सो एक क्विक अपडेट, मतलब आज मैंने कुछ गोल्स यहाँ सेट किए हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई तो हमारी रोज़ हो रही है डिसिप्लिन से, बट उसको अलग ही लेवल पे हमें लेके जाना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो कंपटीशन के हिसाब से हमें इतना वर्क करना है कि मतलब कोई लेकिन ही नहीं रह जाए कि हाँ इसलिए नहीं हुआ उसलिए नहीं हुआ। सो काफ़ी का ऑन एवरेज कल का था। सो उसके हिसाब से अभी मुझे लेक्चर्स करने हैं। ठीक है, लेक्चर्स करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, थियरी सारे रिवाइज़ करेंगे। देखो क्लासेस होते जा रहे हैं, 7 लेक्चर्स केमिस्ट्री को हो गए हैं, 7 लेक्चर फिज़िक्स के हो गए हैं, और फिर विपिन सर के 4 लेक्चर हो गए हैं, और समाप्ति मैम के भी काफ़ी लेक्चर हो गए थे। समाप्ति मैम के भी 5 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, 4 जुलाई को ही। तो हमें सब कुछ फिर से कवर करना है। जितने क्वेश्चंस हमने किए थे एक बार उसको पूरा एक बार फिर से देखना है कि सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कि नहीं। जो थोड़े से डिफरेंट होंगे क्वेश्चन उनको फिर से अटेम्प्ट करना है। उसे प्रैक्टिस भी तुरंत हो जाएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, एंड आज का हमारा यही टारगेट है। टुडेज़ गोल इज़ to revise all notes and also add zoology प्रारंभ and प्रबल questions। सो इसमें एक में 37 क्वेश्चंस हैं, एक में 30 क्वेश्चन है, तो अबाउट हमारा 67 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा। वो हमें कवर करना है। एंड बॉटनी में चैप्टर 1 करना है। चैप्टर 1 हमारा उसमें सेल है जो विपिन सर अभी पढ़ा रहे हैं क्लास में। सो मॉड्यूल से उसको पूरा हमें कवर करना है, पूरा चैप्टर। ठीक है, एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का भी मॉड्यूल आज हम पढ़ेंगे। एंड उसमें क्योंकि बहुत डिटेल्ड वर्जन होता है, तो जब आप खुद से बुक से पढ़ते हो तो वो अलग ही इम्पैक्ट डालता है, और वो काफ़ी मुझे लगता है अच्छा समझ में आता है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ती है। सो आज ये हमारा गोल है। सो देखते हैं हम कब तक करते हैं और कितना टाइम हमें लगता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए ना मैं आज टाइमर लगा के करूँगी। तो ऑन एवरेज मुझे देखना है कि क्लासेस के जो 6 आवर्स होंगे, 6 आवर उसके बाद मैं कितना पढ़ पाती हूँ। देखो क्लासेस तो हमारे 6 आवर्स के होते हैं, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी रोज़ तो होता नहीं है। एक दिन जूलॉजी होता है, एक दिन बॉटनी होता है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं होता है, बट 3 दिन हमारा जूलॉजी होता है, 3 दिन बॉटनी होता है। ठीक है, रेगुलर। तो 6 आवर्स के होते हैं, बट जब 2x पे आप देखते हो तो फिर वो टाइम कई बार कम हो जाता है, और कई बार मतलब फिज़िक्स या केमिस्ट्री के कुछ ऐसे हैं उनको आप 2x पे नहीं देख सकते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ठीक है, वो 4 आवर्स तो लगेंगे ही है। 4 आवर्स भी ऑन एवरेज मान लो आप, तो फिर भी आपको अगर 10 आवर्स का स्टडी करना है तो 5 घंटे आप चलो ऑन एवरेज निकाल लो, फिर भी 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के देने होंगे, तब आपका 10 आवर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद भी और भी आप टाइम दो, आपको लगता है तो। बट मुझे लगता है कि अगर आप 5 आवर एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, और तो फिर आपका जब 10 आवर्स का रोज़ कंप्लीट होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और एक अलग ही डिसिप्लिन भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम तो मैंने आपको बताया ही था, सॉरी 10:05 हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई और देखते हैं कितने टाइम में हम सारा सब कुछ कवर कर लेते हैं। अभी 10 हो रहा है। देखो बीच में देखो ब्रेक छोटा तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना तो जैसे लगता है आप कहीं खो गए हो, और फिर बस आप देखते रहते हो, स्क्रीन देखते रहते हो, बुक देखते रहते हो, बट कुछ भी दिमाग में जा नहीं रहा होता है। वो बॉडी हमारा रेजिस्ट करने लगता है। तो हाँ, हर घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक तो ज़रूर ही लेना है। वो मैं भी लूँगी, आप भी लेते रहो। एंड हाँ, मुझे टिप जो भी हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि कैसे कैसे मैं कुछ और ऐड करूं, ताकि मेरी जो स्टडी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि देखो टाइम है नहीं ज़्यादा किसी के पास भी, ना मेरे पास है ना आपके पास है। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। सो ऐसे ही शायद हम आगे बढ़ें। सो चलो स्टार्ट करते हैं।
सो या टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। एमआर सर का 8 लेक्चर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। डीपीपी 2 बच्चे हुए हैं, ठीक है, 2 डीपीपीज अटेम्प्ट करने हैं मुझे। और सुधांशु सर का भी 2 डीपीपी बचा हुआ है। इनऑर्गेनिक के क्लासेस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। एंड हाँ, बायोलॉजी के तो दोनों क्लासेस पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। डीपीपी क्योंकि बायो के इजी होते हैं तो वो तो तुरंत ही बन जाते हैं। डीपीपीज केमिस्ट्री और फिज़िक्स का थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उसको थोड़ा बाद में हम करेंगे। एंड आज हम देख लेते हैं कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं हम, ठीक है। लेक्चर 8 था हमारा, तो सर ने आज स्लोप के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, कैसे पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, एंड ज़ीरो कब होगा, कैसे देखना है। और फिर हाँ, यही पढ़ाया उन्होंने। और डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ाया था, हाँ, डिफ्रेंशिएशन के रूल्स बताए थे, ठीक है। एंड हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर था वो, उसमें आज मैंने ज़्यादा, ये लेक्चर नंबर 8 था मेरा। हमेशा लेक्चर नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि कभी भी कुछ एक्स्ट्रा देखना हो तो पता चले मुझे कि किस लेक्चर में मुझे मिलेगा। ईज़ी होता है ना फाइंड आउट करना कुछ भी। तो लेक्चर 8 में आज उतना नोट्स नहीं बनाए क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स थे आज। मतलब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा बता रहे थे सर, ठीक है। तो इसके ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया मैंने, बट हाँ, क्लास किया था। और डीपीपी तो भी करना है। और हमारा जो टारगेट था कि हमें बॉटनी के करना है पूरा, ये जो सेगमेंट, क्वेश्चन सेगमेंट था, तो इसका अभी 2 सेगमेंट बचा हुआ है मेरा। क्योंकि देखो, हाइज़ एंड लोज़ होते रहते हैं। आज थोड़ा वही दिन था मेरा, बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पूरा कंप्लीट किया है क्योंकि हाँ, मुझे रिज़ल्ट भी क्रिएट करना है। तो थोड़ी बहुत तो चलती है लापरवाही, बट हाँ, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें ना हो। तो अभी तो मैंने 3 CYU किए हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और मतलब थियरीज सारे पढ़ लिए थे मैंने, बट अभी 2 CYU जो बचे हुए थे वो नहीं हो पाया अभी। हाँ, बट जूलॉजी का हमने जो सोचा था कि 37 क्वेश्चन इसमें प्रारंभ के और प्रबल के 30 क्वेश्चन करने हैं, तो वो तो पूरा हो चुका है मेरा, ठीक है। ये था हमारा बायोलॉजी का। सो डायरी अपडेट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो फिज़िक्स में हमारा टॉपिक की जगह हम लेक्चर लिख रहे हैं। एक्चुअली लेक्चर 8 था हमारा, क्योंकि टॉपिक इतने में हो भी नहीं पाएगा, तो लेक्चर से हमें पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है। ये एमआर सर से। और केमिस्ट्री का लेक्चर 8 इसमें भी था, ये सुधांशु सर से। और आज तो विपिन सर की क्लास थी, तो ये विपिन सर की क्लास हमारी ये मैंने यहाँ पे विपिन सर लिख दिया है। इतना जल्दबाजी मुझे पता नहीं किस चीज़ की होती है भाई। बॉटनी है ये। सो ये बॉटनी का लेक्चर नंबर हमारा था 5 शायद, हाँ, लेक्चर नंबर 5 है। विपिन सर, ठीक है। क्लासेस सारी हमारी रिकॉर्डेड ही हम अटेंड करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा मुझे लगता है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हो। थियोरी, हाँ, थियोरी रिवाइज़ करना था, रिवाइज़ ऑल नोट्स, ये हुआ है हमारा। थियोरी हो गया है, ठीक है। प्रारंभ प्रबल करना था, ये तो अभी मैंने जस्ट दिखाया। ये प्रारंभ और प्रबल हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और बॉटनी का चैप्टर 1 का करना था, ये बॉटनी का चैप्टर 1 का करना था। ये काफ़ी हद तक हो गया है, मतलब समझ लो 20% थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कल कवर कर लेंगे हम। हाँ, बट किया है हमने, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री का मॉड्यूल नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, कल कवर कर लेंगे हम, ठीक है। मिस्टेक हमारा यही है कि
जितना हमने सोचा था उतना कवर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हाइज़ एंड लोज़ होते रहते हैं। सो आज का दिन शायद नहीं अच्छा था। क्या लिखूं समझ ही नहीं आ रहा है। नॉट कंप्लीटेड माई गोल्स, यही हमारे मिस्टेक है। ठीक है। और इम्प्रूव्ड एट कि हाँ डिसिप्लिन आज भी मेंटेन था। आज बहुत लो फील हो रहा था, बहुत एंजाइटी हो रही थी, बट फिर भी मेरा जो डिसिप्लिन था उसको मैंने तोड़ा नहीं। तो इसके लिए तो मैं अपने आप को शाबाशी तो दूंगी। ठीक है। टेस्ट नहीं किया था हमने, हाँ डीपीपी सॉल्व किया बायो का, केमिस्ट्री का भी फिर मैंने रिवाइज़ किया था तो उसको देखा था। ठीक है। और PYQ अभी नहीं देखे हैं, फार्मूला केमिस्ट्री का सब रिवाइज़ हुआ है। ठीक है। और प्रैक्टिस सीट तो नहीं, आज कोई प्रैक्टिस सीट नहीं किया है। तो ये था मेरा 7 जुलाई का अपडेट। सो मिलते हैं 8 जुलाई को, देखते हैं क्या टारगेट होता है और क्या कवर करते हैं। आप भी बताओ आप क्या करते हो अपने डेली रूटीन में अपने नीट के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। सो या स्टे मोटिवेटेड विथ मी एंड मुझे भी मोटिवेट करते रहो और अपने डॉक्टर बनने की जर्नी को कंटिन्यू रखो। सो बाय बाय।